मॉर्निंग दोस्तों, मैं पवन मालिक सक्सेस के इस वे पे आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसे कि मैंने अनाउंसमेंट की थी कि हम लोग मैथ्स 9-10 टोटल एनसीईआरटी सोल्यूशन हमारे इस चैनल पर देखने वाले हैं। तो उसकी शुरुआत आज हो रही है। चैप्टर 4.1 हम लोग करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा 9-10 स्टूडेंट जिन लोगों ने बेसिक 9th में ठीक से नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। उसी को हम सोल्व करेंगे आज। तो सबसे पहले हम उसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो देखिए, आपने अगर 9th स्टूडेंट है तो पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा है जिसमें पॉलिनोमियल्स आपने पढ़ा था, बहुपद है ना। तो बहुपद हिंदी में इसे कहें तो ये द्विघाती समीकरण होगा। क्या होगा? द्विघाती समीकरण। ठीक है, इसे हम द्विघाती समीकरण कह सकते हैं। ये है चैप्टर आपका 4 और ठीक है। तो देख ले, सबसे पहले होता क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, हम सबसे पहले ये चीज देख ले क्योंकि ये थोड़ा सा हमें आपको कुछ प्रॉब्लम है बिकॉज लिमिटेड सोर्स है हमारे पास, उसको लेकर हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, ये क्या होता है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? वो होती है ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी नहीं, ये पॉलिनोमियल्स है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर क्या होती है, इसकी सबसे बड़ी पहचान यही होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी होगी तो आपको उसकी मैक्सिमम पावर जो होना चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम पावर उसकी क्या होगी? 2 होगी, सिर्फ 2। अगर वो 2 से ज्यादा है तो क्यूबिक है, अगर वो 2 से कम है तो वो क्या है? पोलोनियोमल्स। ठीक है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा कि x की मैक्सिमम पावर क्या होगी? 2 होगी। आया आपको समझ में? तो ये होगा मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर ज्यादा है, अगर 3 हो गई तो वो क्यूबिक हो जाएगी, अगर वो 1 हो गई तो वो क्या हो जाएगी? पोलोनियोमल्स हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। और सी मीन्स कोफिशिएंट होगा कोई भी, है ना, कोई भी एक नंबर होगा। एक्स तो वेरिएबल है क्योंकि वो क्या है? चेंजेबल है, हमेशा उसकी वैल्यू चेंज होती, कभी 2 आती, कभी 5 आती और कभी माइनस भी आ जाती है। तो ये होता है, हम इसका एक क्वेश्चन, ये जनरल फॉर्म था क्यूबिक इक्वेशन का, है ना, मैंने आपको जैसे कि बताया। चलिए 4.1 मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं क्योंकि बोर्ड छोटा है, हमारे पास लिमिटेड सोर्स है। आप सपोर्ट कीजिए, कुछ बड़ा करेंगे फिर। देखिए, इसका फर्स्ट है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है कि दिए गए क्वेश्चन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। आई होप आप लोगों को क्लियरिटी से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आप 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। क्या देखिए, मैं बता देता हूँ, 4.1 नहीं चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। ठीक है, ये आपको बुक में मिल जाएगा, आप बुक लेकर देखें, साथ में हो जाएगा। गिवन क्या है हमें? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको पहले हमें सोल्व करके देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हम देख लेते हैं, पहले इसको खोल लेते हैं। तो ये क्या बन रहा है? ये तो क्या हुआ? a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? हमें एक फॉर्मूला है, हमें देखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला कहीं आपने पढ़ा हुआ। इसको कैसे लिखते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये a है और ये b है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या होगा? a क्या है? x और b क्या है? 1। ठीक है, और इसको अंदर से मल्टीप्लाई करें, 2x माइनस का 6, इसको सोल्व कर लें तो ये तो x स्क्वायर ही रहेगा प्लस का 1 और 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इसके साथ ही है 2x माइनस का 6। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या करना होता है? एक साइड पर किसी पे भी 0 लाना है, पूरा उठा के उधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, बस साइन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये तो एक्स स्क्वायर
इसमें कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिखें क्योंकि इस वाले को उठा के उधर ला रहे हैं। 2x माइनस का 2x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये हमें करना था, हमने कर दिया। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ये एक्स स्क्वायर के साथ कोई टर्म दिख रही है क्योंकि सिमिलर जुड़ेगी या घटेगी, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे कैसे। आप देखो ये क्या, प्लस और माइनस एक लाइन में होते तो कट जाते हैं, ठीक है। अभी के बाद +7 इज इक्वल टू 0। देखिए ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्योंकि हमें क्या देखना है कि मैक्सिमम पावर एक्स की क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो इसका आंसर यस और नॉट में मिलेगा, तो ये क्या मिलेगा, यस, ठीक है ना, यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इस तरफ करते हैं। सॉरी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, थोड़ा मैनेज करना है यार, बिकॉज स्टार्ट है और हमारे पास लिमिटेड सोर्स है। हम इसको पार्ट सेकंड देखेंगे। ये पार्ट फर्स्ट आपको आई होप समझ में आया होगा। हमें कुछ नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन में तो सिर्फ यही करना था कि हमें क्या देखना है, क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी नहीं, क्योंकि अगर आपको पहचानना नहीं आएगा तो आप सॉल्व कैसे कर पाएंगे, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 -3 -x, ठीक है। ये गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन है। इसमें भी ये देखना है हमें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व करेंगे तो है कि नहीं, हमें यही बताना है। तो देखें ये तो इसका कुछ सॉल्व हो नहीं रहा, तो ये तो ऐसे ही चलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, इसका जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है आपस में, ठीक है। तो इसका इसमें करेंगे, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2x, ठीक है। इसको सोल्व कर रहे हैं, वही करें, उठा के इधर लिया है क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये भी उठा के लाएंगे, 2x माइनस का प्लस हो जाएगा। साइन चेंज हो जाती है जब हम इक्वल के इधर उधर उठाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर जैसी कोई टर्म है क्या, नहीं है, तो इसको एक्स स्क्वायर तो हम ऐसे ही रहने देंगे। ये माइनस माइनस प्लस और साइन मार्कर खत्म हो गया आई थिंक, माइनस माइनस 4x, माइनस माइनस 2 और प्लस माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, और प्लस का 6x इज इक्वल टू 0। तो देखो हमने क्या देखा है, बेसिक हमारी क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए ये बन रहा है, मतलब ये भी हमारा आंसर क्या होगा, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, द्विघाती समीकरण है। हमने देखा x की घात 2, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, और ये इधर उठा के लाए थे तो प्लस का प्लस ही रहेगा, माइनस का प्लस हो गया था। समझ में आ गया, कोई गड़बड़ हुई क्या, हाँ ठीक है, माइनस का उठा के। तो ये था सेकेंड फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं क्या बोलता है। ये इसकी जनरल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी, क्योंकि अगर एक्स की पावर 1 हो गई तो क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल्स हो जाएगा या बहुपद के लिए। आप मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों लैंग्वेज को साथ में लेकर चलूं। आई होप आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम शायद होती हो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम को। दूसरा हम देख लेते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है, मैं कर देता हूं आपके लिए, बाकी आप करेंगे, होमवर्क रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसको देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा पार्ट थर्ड। सेम टू सेम प्रिंटेड आपको बुक में मिलेगा, इसलिए प्लीज क्वेश्चन की टेंशन मत लीजिएगा, है ना। x माइनस 2 फिर होगा x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें ऑलरेडी गिवन है। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, मैं इसे रफ कर रहा हूं। चलिए इसको सोल्व कर दें। पहले सब बोडोमस रूल मैंने ऑलरेडी, प्लीज जिन लोगों ने मेरे लास्ट वीडियोस नहीं देखे बेसिक मैथ्स के, वो देखें, क्योंकि उससे काफी हेल्प होगी। हम इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, हमें यहाँ बोडोमस का एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा कि हम सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करें, तो करना पड़ेगा।
प्लीज आपने लास्ट वीडियोस देखी और आपको वीडियोस पसंद आ रही तो उसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। वही आपका मोटिवेशन है हमारे लिए कि लिमिटेड शॉर्ट्स में आपके लिए कुछ हेल्प कर पाए। ठीक है, तो चलिए इसको हम सोल्व कर दें। इसका मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म में, इसका मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म में। ठीक है, फर्स्ट क्या कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स ही होगा, फिर माइनस, अब इसका इसमें कर रहे हैं -2x और -2 इज इक्वल टू सेम टू सेम यहाँ इस x का इस पूरी टर्म में करेंगे। तो पहले x में किया तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का 3x, अब इसका इस पूरी टर्म में। ठीक है, तो ये क्या -x और माइनस का ही 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। चलिए उठा के इधर उधर रख लेते हैं। ये तो दिख रहा है कि यहां से कट सकता है। ठीक है, काटने की कोशिश कर रहा हूं। अब कोशिश करूं, देखो सिमिलर एक लाइन होती है तो सेम साइन कट जाता है, इक्वल के दूर। चलो उठा के ले जाते हैं, फिर देख लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स -2x -2, इसको उठा के लेके गया तो एक्स स्क्वायर, इसको उठा के ले गया माइनस, और ये प्लस का एक्स और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बहुत बड़ा लग रहा होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। हमें ऐड करना है या माइनस करना है, जोड़ना है या घटाना है। ठीक है, तो देखो मैंने बोला था कि ये कट जाएगा, ये प्लस का माइनस एक्स उसके, और ये अब देखो ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो क्या बच रहा है, 2x है 3x, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, ये हो जाएगा 5x, तो ये टर्म भी हो गई। अब इसके बाद x देख लीजिए, ये x प्लस का है और ये प्लस का है, तो कितना हो जाएगा प्लस का 2x, और ये 3 है और ये माइनस का 2 है, तो क्या बचेगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब देखने वाली बात है, हमारी जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ x की पावर कहीं भी आपको 2 दिखती है, x की पावर 2 है क्या 1, जब कोई पावर नहीं तो 1 होती है, 1 है 1 है 1 है, यहाँ तो है ही नहीं x, तो ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये आप ऐसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसका चलिए फोर्थ भी कर देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा अलग लग रहा है वो, आपके लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, और बाकी जो मैंने एक छोड़ा है सेम टू सेम इसका कॉपी है, डिक्टो वही का वही है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए सेम टू सेम इसका कॉपी क्वेश्चन है, डिक्टो वही है, बस नंबर चेंज हुआ है, सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है आपको करना, ये आपका होमवर्क है। कमेंट में इसका आंसर यस और नॉट में मेंशन करना कि क्या है। ठीक है, इसका अपन देख लेते हैं। फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेम टू सेम है। मैं आपके लिए 6 कर रहा हूँ, सॉरी 6 7 कर रहा हूँ। 7 थोड़ा सा स्क्वायर क्यूब वाला हो गया, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपके लिए 7 वाला कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या गिवन है, एक्स, अरे यार, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये हमें गिवन है। अब देखो इसका आंसर क्या जा रहा है, इसका आंसर देखिए क्या हो सकता है, सॉल्व करने की कोशिश किए, डिक्टो थोड़ा सा अलग है। अब इसमें हमें कुछ फॉर्मूले से आप लोगों को याद होना चाहिए पहले से, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने देखा, तो अब यहाँ पर स्क्वायर तो है नहीं, तो क्यूब हो जाएगा। देखिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए यहाँ पर देखो, आपको जैसे a प्लस बी का होल क्यूब दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगने वाली है, फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। मैं इस अभी आपको लिखवा देता हूँ, पर पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद कर देंगे। ठीक है, a प्लस, अपन इसको क्या समझ सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, है ना, प्लस a प्लस b। ये इसका आइडेंटिटी यहाँ लगने वाली है, तो हम यही करेंगे। a का क्यूब तो ये होगा हमारे लिए, तो ठीक है, इसको कैसे करेंगे,
इसको भी यही आइडेंटिटी लगेंगी। तो a का क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8, हम लिख देते चलिए इसे ना, 2 का क्यूब प्लस 3, a क्या होगा x और b क्या होगा 2, और यहाँ पर क्या होगा x a प्लस b मतलब x प्लस 2 इज इक्वल टू 2। अब इसमें करेंगे तो 2 और 3x क्यूब माइनस का 2x है ना, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको करेंगे तो ये रहेगा x का क्यूब। अब देखो आंसर तो वैसे आपको यही मिल जाएगा, बट हमें ऑब्जेक्टिव होगा नहीं हमारे लिए, हमें तो सॉल्व करके दिखाना है, क्योंकि हमारा जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यूबिक दिख ही रहा है साफ साफ, क्यूबिक हो रहा है, क्यू हो रहा है, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही नहीं, ये तो क्लियर आएगी। बट फिर भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको करेंगे आप तो 8 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 6x हो जाएगा, 3 दूना 6 और एक x हो गया, तो ये और इसका मल्टीप्लाई भी होना है इसमें, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। ये क्या हो गया 2x क्यूब माइनस 2x, आपको क्लियरिटी से दिख तो रहा है ना, ठीक है ठीक दिख रहा है, थोड़ा लाइट हो गया हमारे पास, उसके लिए सॉरी, थोड़ा इसका डार्कनेस कम कर लेते, ब्राइटनेस कम कर देते ताकि क्लियरिटी से दिखे, ठीक है अब दिखेगा, ठीक है सॉल्व करते हैं। देखो इधर क्या हो रहा है, हमें क्या करना है, इसका इस पूरी टर्म में मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पूरा में इसमें करा तो x की पावर 4, इसका करा x प्लस 6x स्क्वायर है, ये हो गया। फिर अब 2 का करेंगे तो प्लस का 2x क्यूब प्लस 16 प्लस 12 हो जाएगा, 6 इंटू 2 और x इज इक्वल टू, अब क्या हो रहा है 2x क्यूब माइनस का 2x, ठीक है ये हो गया। अब इसको सोल्व कीजिए, मतलब प्लस कर रहे हैं माइनस, वो देखना, सबको एक साथ उठा के देख लो कुछ हो रहा है क्या, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से कुछ हो रहा है क्या, यहाँ से देखें नहीं हो रहा, क्यूबिक स्क्वायर सब कुछ आ गया इसमें, नंबर हम पहले एक लाइन में लिया है सभी को, x की पावर 4 प्लस 8x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 6 प्लस 12x, ये उठा के इधर लाए तो माइनस 2x क्यूब तो प्लस का 2x इज इक्वल टू 0, ये हमारा बहुत बड़ा सा बन गया है इक्वेशन। अब इसमें इसको काटा पीटी करना है, छोटा करना है, कितना छोटा हो सकता है देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x की पावर 4 देख लें, नहीं है x की पावर 4 तो ऐसा ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इस क्यूब देख लें, उसके बाद बड़ी पावर से छोटी पावर की तरफ 2 और 2, तो ये तो एक लाइन में हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, तो ये तो हमारा खत्म भी हो गया। अब स्क्वायर देख ले 6x स्क्वायर, तो ये और कहीं है स्क्वायर नहीं है, एक ही जगह था, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये भी खत्म हो गया। अब x ही बचा 8x 12x 8 और 20x हो गया 22x प्लस 22x हो गया। अब उसके बाद नंबर में क्या बचा है, नंबर में कुछ बचा है क्या, नंबर में तो सिर्फ 12 ही लिख रहे हैं, 12 इज इक्वल टू 0। देखिए हमें मैक्सिमम पावर x की क्या चाहिए थी, स्क्वायर चाहिए थी, पर यहाँ तो 4 आ गया, मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसका आंसर आपको क्या मिलने वाला है, नॉट, ठीक है, नो या नहीं मिलने वाला है आपका। इसका आंसर आप पीछे चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया, अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज इसको एक बार और वीडियो को देखना आप लोग, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप लोग कमेंट्स करें, वीडियो देखें और कमेंट करें कि क्या इश्यूज आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं आपको उसको सॉल्व कर रखा हूँ। आई थिंक अब तो आपको क्लियरिटी से दिख भी रहा है, चलिए बढ़िया दिख रहा है। चलिए आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए रफ करते हैं, और बाकी आपके होमवर्क के हैं इसके जो बचे हुए पार्ट है, मैंने जो मेन है और जिसमें डिफिकल्टी ज्यादा हो सकती है वो ऑलरेडी सोल्व करा दिए, बट फिर भी आपको लग रहा है कि इसमें कहीं दिक्कतें हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, आप लोगों को मिल जाएगा।
रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करना है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉलो कर बताना है या नहीं। क्वेश्चन सेम टू सेम है, बट हमें अब पहले नंबर की फॉर्म में था, अभी क्या हुआ है कि हमें इसमें बता दिया है, ठीक है, थ्योरेटिकल में। आप क्वेश्चन है देखिए, ठीक है, मैं क्वेश्चन सॉरी बहुत छोटा नहीं लिख पाऊंगा, तो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड है और उसका पार्ट फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट का फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गिवन है ऑलरेडी। देखिए, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। गिवन क्या है तो आप लिख सकते हैं यहाँ, गिवन क्या दिया है, एरिया दिया हुआ है हमें, एरिया, एरिया क्या है, चलिए ठीक है, तो ये गिवन है, एरिया है, तो ये सॉरी स्क्वायर नहीं है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है क्या होता है मीटर, जब एरिया फाइंड कर किसी का भी तो मीटर स्क्वायर में आता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, ठीक है, ये हमें पता है। ये हमें L इंटू बी क्या है, L इंटू बी ऑलरेडी क्या दिया हुआ हमने, 528 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, समझ में आया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द प्लॉट। रेक्टेंगल हम साइज बना लेते ज्यादा इजी समझ में आ जाएगा, तो ये हमने रेक्टेंगल शेप बना लिया, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। तो अगर लेंथ, अगर इसकी जो है प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इज द ब्रेथ, ब्रेथ का क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो लेंथ हमें इसकी कितनी मान ले, लंबाई, लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, लंबाई हो जाएगी इसकी x मान लें, तो ये कितना होगी, इसका ट्वाइस प्लस 1। ये क्या बोला है उसने कि ट्वाइस प्लस 1 हो रहा है विड्थ ऑफ द प्लॉट। वी नीड द फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट। हमें क्या इसकी ये भी बताना है और ये भी बताना है, तो हम इसमें डायरेक्टली ये इसका फॉर्मूला लगा दें। लेंथ भी दिया हुआ है, विड्थ भी दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है ना, तो इसको क्या होगा, ये L और B तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो L क्या है हमारा, लेंथ क्या हो गई, लेंथ हो गई हमारी ये, और बीट हो गई ये, तो L2x प्लस 1, कोई साइन नहीं तो मतलब मल्टीप्लाई इंटू x इज इक्वल टू 528। सोल्व कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528 मीटर, ठीक है। अब इसको क्वाड्रेटिक बनाना है तो इसको उठा के चले जाना पड़ेगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 इक्वल टू 0। तो हमें बताना यही था कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये हमारा इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, पहले नंबर की फॉर्म में था, अब हमें किसकी फॉर्म में दिया, थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया। बस ये सॉल्व कीजिए, अगला कर लेते हैं। प्लीज चैनल लाइक, आपको अगर इससे हेल्प मिल पा रही है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम लोग क्या हो रहा है, ठीक है। सेकंड पार्ट का मैं क्वेश्चन आपको रीड कर देता हूँ, क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोर्ड हमारे पास छोटा है, थ्योरी ज़्यादा होती है, इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, बट आपको डिक्टो बुक में ऐसा कैसे ही मिलेगा, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें क्या बोला है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या दिया, हमें प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, या उनका गुणनफल क्या दिया हुआ है, कंसेक्यूटिव क्या है, जो भी नंबर है उसका क्या है, हमें मल्टीप्लाई, मतलब मान लीजिए a इंटू बी क्या दिया हुआ है, हमें 306 दिया है। अब क्या बोल रहे हैं, कंसेक्यूटिव है, वी नीड द फाइंड द इंटीजर्स, हमें पूर्णांक बताने हैं, उसके इंटीजर्स बताने, ठीक है। तो होगा क्या आप कुछ भी नहीं करना, पहले आप क्या मान लो कि a इज इक्वल टू x मान लिया, और कंसेक्यूटिव से ज्यादा है मतलब लगातार होते हैं, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार,
तो इससे क्या होगा, एक ज्यादा होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, अब ये हमें दिया हुआ है, वैल्यू रख दीजिए x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3606। इसको इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। ये उठा के इधर लिया, ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारा एक्सरसाइज, ये हो गया पार्ट सेकेंड भी कंप्लीट। सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने थी, हमने बना दी थी। ए हमने सपोज किया एक्स, और उससे क्या बोला है कि एक कंसेक्यूटिव है, मतलब लगातार है। एक के बाद जैसे 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा 4, तो ये लगातार हो गया। अब इसमें हमने एक्स माने तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 हो जाएगा। बस ये वैल्यू हमने, ये तो ऑलरेडी प्रोडक्ट दिया हुआ, उन्होंने प्रोडक्ट हमें दिया हुआ था। ठीक है, बस हमने वैल्यू रख दी और हमारा इक्वेशन बन गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान तो क्या होता है, ax प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होना चाहिए, ये बन गया, सेम टू सेम आ रहा है, हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसकी का पार्ट 3 देखेंगे और अपना ये इक्वेशन आज कंप्लीट हो जाएगा। इस एक चैप्टर 4.1 कंप्लीट हो जाना है। मैंने कुछ छोड़े हैं, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें अगर आपको पसंद आया हो तो। वो कोई इश्यूज है तो आप बताएं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश। पार्ट 3 है रोहन्स मदर इज, ठीक है, पार्ट 3 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। अब यहाँ भी क्या दिया हुआ कि सन है और मदर है, तो उनका प्रोडक्ट क्या गिवन है, उनका प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट इन ईयर क्या लिखा है 360, फ्रॉम विल बी 360। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल बाद होगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट है, हमें क्या बताना है, रोहन की प्रेजेंट एज हमें बताना है। तो अब यहाँ भी दिक्कत यही है कि प्रोडक्ट तो दिया हुआ है बट हमें रोहन की प्रेजेंट एज बताना है, आज की कल की। तो देखो हमें अभी पता नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट रोहन की एज बता, रोहन एज हमें मालूम नहीं है तो एज क्या कर लेंगे, एक्सलेट कर लेंगे। ठीक है, एक कर लिया। और उसके बाद क्या है, मदर से एज क्या है, मदर से एज क्या होगी, उससे कितने साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब क्या बोला है कि 3 साल बाद क्या हो जाएगा, इनकी एज का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है, 3 साल बाद। तो देखिए अब आज मेरी एज 10 साल बाद है, अगर मैं बोलूँ 3 साल बाद तो मेरी मम्मा का 50 साल है। तो ठीक है, अगर मेरी 10 है और 3 साल बाद की बात करें तो मैं कितने का हो जाऊंगा, 13 का, और मेरी मम्मा कितने की हो जाएंगी, 53 की। तो मतलब 3 साल मुझ में बढ़ेंगे तो मम्मा में भी बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया, इनकी तो क्या हो गई आफ्टर 3 year, तो लिखे यहाँ आफ्टर 3 year क्या हो जाएगा x प्लस 3, और मदर क्या हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 इजिकल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 29। ठीक है, ये इनकी प्रेजेंट एज आफ्टर 3 साल बाद की एज हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 3 साल बाद का प्रोडक्ट क्या दिया, इतना समझ में आया, 3 साल का प्रोडक्ट दिया हुआ है। इसको डॉक्टर कर सकते हैं, इसको हम ज्यादा स्पेस ले लिए मैंने, इधर लिख सकते हैं। तो क्या होगा, इनका आफ्टर 3 year का जो प्रोडक्ट दिया है वो क्या दिया हुआ है 360 दिया, 360 तो ये देखिए अब क्या हो जाएगा, ये तो हो गया, कहाँ गया 3 year। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो ये निकाल लेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x, अब इसका इस पूरी में 3x प्लस
ये कितना हो जाएगा, बस ये भी 9 3 27 2 और 6 और 2 8 360। ठीक है, अब इधर उधर कर लेते हैं। ये कितना हो रहा है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 32x प्लस ये इधर माइनस का हो जाएगा 558 358 358 फिजिकल टू 0। ये हमारी क्या बन जाएगी, रुकिए गलती हो गई ना, 358 नहीं होगी, 87 कम करना है ना, 87 10 में से 3 और ये दे जा रहा है 15 में से 8 गए तो 7 और ये बचेगा 200। ठीक है, 273। अब क्या बचने वाला है, 273। सही बच्चा, 273। 10 में से 3 और 15 में से 8, 2 में से 273। पक्का ना, सही 0 बोला कि हमने पूछा। ठीक है, 273 बचेगा, 273 हमारा ये बचने वाला है। ठीक है, अभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। बट हमसे पूछा है क्या, इसकी एज बताइए, क्या एज वेज नहीं बताई है। ठीक है ना, तो यही हमारा आंसर है। क्वाड्रेटिक हमें प्रेजेंट एज बताना है, पर हम उसको सॉल्व करने के लिए पूछा है हमसे, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी थी तो हमने बता दी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 3 भी हो गया। 4th आपको करना है, मैं आपको क्लू देकर छोड़ूंगा। ठीक है, फोर्थ आपको करना है, मैं आपको क्लू देकर छोड़ूंगा आपका कि कहाँ पर जाना है उसको। आज ट्रेन ट्रेवल्स a distance of 48 kilometer a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer less, then it will be have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. हमें क्या करना है, ट्रेन की स्पीड बताना है। ठीक है, अगर वो स्पीड मतलब कन्फर्म, मान लीजिए यूनिफॉर्म स्पीड बोला है उसने कि वो एक जैसी चलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 लास्ट क्वेश्चन है इसका। हमें क्या बोल रहा है कि अगर वो एक चाल से चलती है तो कितना चलेगी, एक मिनट। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि हमें स्पीड तो नहीं माना, हमें नहीं पता। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी, 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, हमने अभी हमें बताया नहीं, वो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड से एक जैसी चलेगी तो 480 पार कर लेगी। कितना, कहाँ गया 480 किलोमीटर और बिटवीन द 8 किलोमीटर। अगर उसकी स्पीड में क्या कर दें, कमी कर दें, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या कर दें, कमी कर दें, तो क्या हो जाएगा, 3 घंटे उससे अधिक लगेंगे। अगर स्पीड कम कर देंगे तो टाइम बढ़ जाएगा, और स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ। तो ये हो गया। अब देखो टाइम क्या होता है, टाइम की बात हो रही है तो टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, हमने देखा नहीं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये होता है टाइम का फॉर्मूला। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अकॉर्डिंग देखिए 2 कंडीशन में, एक तो वो 400 लगातार चलेगी और एक बार उसमें क्या करेंगे, 8 किलोमीटर उसकी स्पीड में 8 किलोमीटर कम कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको T1 मान लीजिए एक तरह से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी 480। 1 घंटे की निकालना तो क्या करेंगे, इसका डिवाइड कर देंगे, x का डिवाइड होता तो उसका डिवाइड कर दें तो 1 घंटे। अगर आपकी भैया 50 चॉकलेट 100 रुपए की है, 50 चॉकलेट 100 रुपए की, तो एक कितने की, 2 रुपए के। तो अगर वो 480 किलोमीटर 1 किलोमीटर घंटे से चलता है तो 1 घंटे में कितना चलेगा, इससे पता चल जाएगा। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन के में क्या बोल रहा है वो कि 480 ही चलता, बट उसकी स्पीड में क्या कर देते हैं, 8 किलोमीटर की कमी कर देते हैं। ठीक है ना, 8 किलोमीटर की कमी कर देते हैं, तो अंतर कितना हो जाता है, अंतर हो जाता है 3। अब कैसे होगा देखिए, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये सेकंड कंडीशन हो गई।
फर्स्ट कंडीशन हो गई और सेकंड कंडीशन हो गया, और डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 घंटे का, 3 आवर्स। ठीक है। तो देखिए कम ज्यादा, ऊपर नीचे, बड़ा छोटा बड़ा, ये क्या दिखा दे, डिफरेंस को दिखा दे। तो ये तो हो गई हमारी 2 कंडीशन। देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ उसको, क्योंकि हमें इस जगह की जरूरत पड़ जाएगी थोड़ी सी, है ना। चलिए ये कंडीशन सेकंड में क्या हो रहा है, 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8। ठीक है, ये हो गया, x माइनस 8 हो गया। अब इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, इनका डिफरेंस, अरे बार बार वो बोल, देखिए इनका डिफरेंस क्या हो रहा है, 480 x माइनस 8, माइनस क्यों, क्योंकि अंतर दिखा है कितने का, 3 घंटे का, 480 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, बस क्रॉस एलसीएम ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, करें इसको, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कोई एक दूसरे के नंबर में नहीं आता, मल्टीप्लाई कर लीजिए सीधा सीधा। ये इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और कुछ नहीं है तो माइनस का 8x। ठीक है, अब इसको करना है, इसका इसमें करें तो x और 8, ठीक है ना, ये 48 480x हो जाएगा, 480x हो जाएगा, क्योंकि x से x स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x बचेगा, माइनस का कितना हो जाएगा, अब आप बस इतना ही होगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4x 48x स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 40x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले तो हम नंबर का इसका इसमें डिवाइड करें तो x ही हो जाएगा, है ना, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो x ही बचेगा। फिर 48x, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 8 16 8 64 4 6 8 32 38, ये हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 80। ठीक है, अब इसको कहीं कुछ हो रहा है क्या, नंबर में कुछ हो रहा है, और ये इधर चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 48x माइनस का, ये तो प्लस और माइनस दोनों हो रहा है, प्लस और माइनस कट जाता है क्या, 40x प्लस 380, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 24x। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कुछ हो पाएगा क्या, नंबर एक साइड कर लेते हैं, नंबर एक साइड कर लेते हैं, x एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो दिख रहा है कि यार ये 40, ये तो इससे कैंसिल हो गया, इसको उठा के इधर लिया, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 380 इक्वल टू 0। ये ऐसा कुछ बन रहा है क्या, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका, क्या बोल रहा है आंसर, मतलब तो फोर्थ वाला था ना, यूनिफॉर्म 1238 ट्रेन की 4 प्रति घंटा, 1238 बता रहा है, 1248।